अगर आत्मविश्वास और बहादुरी का कोई चेहरा होता तो वो ज़रूर ऐसा होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का। इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ। 1971 की जीत के बाद जनरल सैम मानेकशॉ जीत के हीरो थे। अगले ही साल उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्नीस में जब उनके रिटायरमेंट का वक्त आया तो उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, परंतु सैम बहादुर ने साफ इनकार कर दिया। कि वो जब रिटायर हुए तो उनको 1200 रुपये पेंशन दी गई, 1200 और 400 रुपये अलाउंस दिए। जब वो मरने वाले थे, अपने डेथ बेड पर थे, उधर कुनूर वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो यहाँ से डिफेंस सेक्रेटरी गए एक चेक लेकर, 1 करोड़ चेक, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो 1972 से लेके 2008 तक। और शेखर दत्त थे डिफेंस सेक्रेटरी, तो उन्होंने वो चेक को देखा तो उन्होंने कहा ये कहीं बाउंस तो नहीं हो जाएगा, मतलब मैं बैंक में डालूंगा तो वो उसको डिसऑनर तो नहीं कर देंगे। तमाम फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर यानी कि देश के राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें आदेश दिया गया और उन्होंने उसे माना भी। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया, परंतु 2 हफ्ते बाद उन्होंने सक्रिय सैन्य सेवा से संन्यास ले लिया। पर जैसा कि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता, तो आजीवन देश के सर्वोच्च सैन्य पद पर बने रहे। एक दफ़ा एक पत्रकार को अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें बंटवारे के वक्त पाकिस्तान को चुनने के लिए कहा गया था, परंतु उन्होंने भारत को चुना। इस पर पत्रकार ने पूछा, क्या होता अगर आप पाकिस्तान को चुनते? तो इस पर सैम बहादुर ने कहा, तो पाकिस्तान 1971 का जंग जीत जाता। उस समय कांग्रेस भी उनके साथ नाराज़ हो गई, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी किसी जर्नलिस्ट को कि पार्टीशन के टाइम अगर मैं पाकिस्तान चला जाता, क्योंकि वो पारसी थे उस समय, इन लोगों को ऑप्शन मिला हुआ था, तो उन्होंने कह दिया किसी जर्नलिस्ट को कि अगर 47 साल में मैं पाकिस्तान चला जाता तो हिंदुस्तान को ये जीत नहीं मिलती। अब उन्होंने अपनी तरफ से एक मजाक के तौर से बोला, लेकिन हिंदुस्तान ने और हमारी लीडरशिप ने उसको उस नज़रिया से नहीं लिया। राजनीतिक हलकों में इस बयान से इतना तूफान मचा कि सैम बहादुर हमेशा के लिए पराये कर दिए गए। फील्ड मार्शल होने के नाते उनका रैंक छीनना तो मुमकिन नहीं था, पर उनकी तनख्वाह को बेहद कम रखा गया और अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, तब जाकर उन्होंने पुरानी गलती को ठीक किया और देश के सबसे रोबीले जनरल को उनका हक दिलाया। 27 जून सन 2008 को 94 साल की उम्र में सैम बहादुर का निधन हो गया। पर न तो उनके अंतिम संस्कार में सेना चीफ की मौजूदगी थी, न प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां पहुंचे, न राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और न ही रक्षा मंत्री AK एंटोनी। हाँ, उसी साल जब 1971 के जंग की सालगिरह मनाई गई, तो उनके सम्मान में एक सांकेतिक डाक टिकट जारी कर दिया गया। सत्ता की भूख रखने वाले लोग सुधर जाओ, क्योंकि देश सेवा करने वाले लोगों की जब तिरछी नज़र पड़ेगी ना, तो खाक में मिल जाओगे। जय हिंद।